सत्संग भरपाई करता है, जो लुटाकर तुम आए उसकी भरपाई करता है। चलो इतना लॉस हो गया ना, ले लो वापस से उतने पैसे, फिर से आप भरकर जाते हो, फिर से अमीर बनकर जाते हो। सत्संग आपको अमीर बनाता है, अमीर बनने की कला है। सही माने में अमीर कौन? जिसके पास चेतना का उच्च स्तर है, सात्विक लेवल पर जो काम कर रहा है और वो मेंटेन कर पाता है, वो गिरती नहीं है, उसकी नजर सदा उस पर है, लोगों के शरीर पर नहीं है, लोगों के पैसे पर नहीं है। उसकी नजर है कि चेतना का स्तर क्या है, इसे कैसे बरकरार रखा जाए। और हर इंसान जो चेतना का स्तर नीचे करने आया, हकीकत में वो मौका था, हकीकत में मौका था, वो जरा टेस्टिंग करने आया ना। कोई ठगने आया और आपको ठग नहीं पाया तो आपको क्या लगता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखो अभी हमको कोई ठग नहीं सकता, अब माया ठग नहीं सकती, अब आने दो, और कोई और आया फिर थोड़ा मजा आने लगेगा, आने दो किसी और को, देखते क्या होता है। अब मजा आएगा उसका। पहले तो मजा वाली तो बात ही नहीं थी, पहले तो लुटकर पिटकर पता भी नहीं होता था। तो आज ये विषय समझ रहे हैं तो एक क्या होना चाहिए, इस सब्जेक्ट की क्यों इतनी आवश्यकता है, हर स्कूल में क्यों हो और हर हॉस्पिटल पे ऐसा बोर्ड क्यों हो कि बीमार होने से पहले भी आया करो। ठीक है, बाद में आना, उससे रोकते नहीं है, मगर पहले ही आओगे तो शायद बाद में आना भी न पड़े। बीमार होने के पहले ही आओगे तो शायद बीमारी हो ही नहीं तुम्हें। अगर ये कदम उठाया जाए, कोई हॉस्पिटल ऐसा चाहेगी क्या लोग नहीं आए हॉस्पिटल में? हम इसलिए तुमको पहले बुलाना चाहते हैं ताकि तुम कभी ना आओ। कोई हॉस्पिटल ऐसे नहीं खुलती ना कि पहले बुलाए ताकि तुम कभी ना आओ, ताकि हॉस्पिटल का मुंह न देखना पड़े। चेतना का स्तर गिरता है तो क्या होता, कितनी बीमारियां, नफरत द्वेष की वजह से कितनी सारी बीमारियां होती है। उन सब से तो बच जाओगे। जो असली बीमारी है वो भुगतो, नकली बीमारी क्यों भुगत रहे? जो बीमारी है नहीं उसको क्यों भुगत रहे? तो हॉस्पिटल्स क्या कहेगी, पहले आओ। पहले क्यों आओ? क्यों पहले जो आएगा पर्सन, उसको सिस्टर जो होगी हॉस्पिटल की कहाँ लेकर जाएगी? श्रवण कक्ष में ले जाएगी, टेस्ट करेगी। पहले टेस्ट करेगी ना, कुछ टेस्टिंग लेगी, उसे मालूम पड़ेगा चेतना का कौन सा स्तर है, लेवल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है, उसकी लेवल देखेगी और उसके हिसाब से कैसेट निकाल कर देगी, उसके हिसाब से टिप देगी। ये सुनो, नर्स क्या करेगी? यही करेगी। सिस्टमेटिक ढंग से होगा सब। और पहले ही लोग हॉस्पिटल में आए तो वहां वार्ड्स हो गए अलग अलग, हर चेतना के लेवल के इंसानों के लिए, ताकि लोग चेतना के स्तर को बढ़ाए, ताकि उनको आने की आवश्यकता न पड़े हॉस्पिटल्स में। ये विचार भी हमें कैसे आएगा? चेतना का स्तर ऊपर उठेगा और जब पक्का होगा कि ये ज्यादा आवश्यक है। हर हॉस्पिटल में सब वार्ड चाहिए कि नहीं? मगर कितनी हॉस्पिटल्स में है? नहीं है। तो एक नया विचार दिया गया तो कुछ लोग वो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, ऐसे बोर्ड लगाते हैं। लोग वो पढ़ेंगे तो सोचेंगे ऐसी क्या हॉस्पिटल में बात है, पहले क्यों बुला रहे हैं? पहला प्रवचन तो यही सुनाया जाएगा। ये सबसे पहला प्रवचन है, पृथ्वी का सबसे पहला प्रवचन। कि पहले तुम इसकी आवश्यकता जानो। जो पेशेंट आवश्यकता जानेगा तो वो जाएगा बीमार होने से पहले। बीमारी बढ़ जाएगी फिर जाएंगे, ऐसा नहीं सोचेगा। बड़ी नहीं है फिर भी हमें जाना है, महसूस नहीं हो रही बीमारी तो भी हमें जाना है। चेतना का स्तर बढ़ाना है। तो सही माने में कैसे स्कूल्स खुले, कैसे हॉस्पिटल्स खुले, कैसे लोग मिलकर ग्रुप में काम करें, और मिनिमम कम से कम इतना भी चेतना का स्तर बढ़ा जहां पर आपको पता चला कि चेतना का स्तर बढ़ाने के लिए किसी ऐसे से मिलना है जिसकी चेतना का स्तर ऊपर है। वो मिलकर ही बहुत बड़ा काम शुरू होगा। और ऐसा कोई नहीं है तो कम से कम हम प्रार्थना तो कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई नहीं जिसकी चेतना का स्तर ऊपर है,
तो हम प्रार्थना कर सकते हैं ना। लोग जब गुरु के लिए प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारे जीवन में गुरु आए, क्योंकि जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हो वह चीज आपके जीवन में प्रवेश करती। क्यों करती प्रवेश? क्योंकि प्रार्थना करके आप रिसेप्टिव बनते हो, ग्रहणशील बनते हो, उस चीज को अपने पास आने के लिए खुलते हो। जब बंद हो तो वो चीज नहीं आती। कुदरत का ऐसा नियम है, जिस चीज पर नजर रखते हो वो चीज बढ़ती है, जिस चीज पर नजर नहीं रखते वो पीछे से ही गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि देख ही नहीं रहते उसे दिन भर में, कब गायब हो गई पता ही नहीं चला। तो गुरु के लिए प्रार्थना की जाए कि हमारे जीवन में गुरु आए, हम पहचान पाए। ये अगर कोई प्रार्थना भी करता है जिसको चेतना की उच्च अवस्था प्राप्त करनी है, वो सिर्फ प्रार्थना भी करे कि ऐसा हमारे जीवन में हो, वो प्रार्थना रंग लाएगी। ऑटोमेटिक जीवन में ऐसा होता है कि गुरु आते हैं, वो बताते हैं, क्योंकि वो जब बताएंगे तो ये बातें साफ होने वाली है। फिर तेज गुरु विचार शुरू होते हैं। पहले कौन से विचार चल रहे थे, आज कौन से विचार चल रहे हैं? अब वो टीचिंग्स के विचार है, टेस्टिंग के विचार है, ट्रेनिंग के विचार है। तेज गुरु विचार यानी टेस्टिंग है जहां ट्रेनिंग है, जहां टीचिंग है। ट्रेनिंग किस बात की है, टीचिंग किस बात की है? इसी बात की है। टेस्टिंग क्यों लेते? चेतना के स्तर को बढ़ाने के लिए ही, कि एक घटना हिला देती है क्या, यानी अभी पक्के नहीं है, पकाने के लिए ही चलता है। तो इतना भी पक्का हो जाए कि हमें क्या करना है। प्रार्थना तो हर एक शुरू ही कर सकता है, कहीं पर भी हो। कोई ये बहाना दे भाई हमारे जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं, हम क्या कर सकते, तो उनको कहा जाता है कम से कम प्रार्थना तो कर सकते हो, वो शुरू रखो, और ऐसा होगा ही कि असली सत्य आपके जीवन में प्रवेश होगा। अगर राहत ही चाहते हो तो केजी की ही बातें सुनने को मिलेगी। सिर्फ राहत चाहिए, ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाए, तो केजी की बातें ही आएगी, ऊपर ऊपर की बातें, ज्ञान की ऊपर ऊपर की बातें ही आएगी। अगर इच्छा है कि उच्चतम स्तर चेतना का अमीर बने, सबसे बड़े अमीर बने, तो फिर प्रार्थना किस तरह की होनी चाहिए? प्रार्थना आपको तैयार करती है। तो आज ये सब कुछ बातें बताई गई, मौका था इसलिए ये बातें बताई गई, क्योंकि यही तो सिखा रहे हैं कि हर दिन को मौका बनाओ, धोखा मत बनाओ। असली दौलत क्या है? चेतना की दौलत ही असली दौलत है। और सबसे बड़ी डकैती क्या है? चेतना की चोरी ही सबसे बड़ी डकैती है। ये सब कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी। आज सेवा का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए थॉट्स। संदेश में बताए गए अस्पताल और स्कूल के उदाहरणों द्वारा हमने जाना कि चेतना का स्तर गिरने के कारण इंसान को जीवन में जो भी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उसके लिए हमें शुरू से ही व्यवस्था करने की जरूरत है, ताकि किसी भी घटना में इंसान की चेतना का स्तर उच्चतम ही रहे। हमने समझा कि प्रार्थना की शक्ति से हम अपने जीवन में सही गुरु की प्राप्ति कर सकते हैं, जो हमें चेतना के उच्चतम स्तर पर स्थापित होने के लिए मार्गदर्शन दे पाएं। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जाने। जैसे अभी शरीर और जो आपने बताया तेजस स्थान, वो सत्संग में भी सुना है, कई बार सुना है, पर मेरा क्लियर ही नहीं हुआ है, मैं समझ ही नहीं पाती थी।
आपने इतना सुंदर बताया कि मैं शब्दों में बता नहीं सकती हूँ आपको। मुझे इतना मतलब वो क्लिक हो गया है और इससे माथे में फिट हो गया है मेरे वो, कि पता चल गया कि ये कैसा रहता है, कैसा उसको मतलब बोलते हैं ना, कैसे समझना चाहिए कि हम इसके अंदर स्थापित है, कैसे उसमें जाना चाहिए। अभी भी जो आपने मेडिटेशन करा है, आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने अंतर में हूँ और मेरे आंख में लिटरली अपने आप आंसू आ गए थे। मतलब 5 दिन के शिविर में हमको इतना क्लियरिटी आ गई है, तो इससे बड़ा 8वां आश्चर्य क्या हो सकता है। ये तो सबसे बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि हमें इतने कम टाइम में तो कहीं भी हमको इतना ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।